Hello everyone, I'm Cheshta Jindal. I'm working as an assistant professor of commerce. In this video, I'm going to talk about essential elements of a valid contract. In the previous video, we have already discussed about the basics of the Indian Contract Act. Just in case you have not seen the video, you can get the link in the description box. Now, essential elements of a valid contract. एक contract valid क्यों होना चाहिए? मान लो आपको किसी contract का benefit Indian Contract Act के अंडर लेना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना जरूरी है. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर उसके बेनिफिट्स, उसकी रेमेडीज नहीं ले सकते. नाउ मूविंग अहेड, लेट अस सी कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं. द वेरी फर्स्ट इज एग्रीमेंट. व्हाट इज एन एग्रीमेंट? मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, विल यू परचेज माई प्रॉपर्टी फॉर ₹10 लाख. मिस्टर बी ने कहा, यस, I will purchase your property for ₹10 lakh. In other words, Mr. A ने offer दिया और Mr. B ने उसका acceptance दिया. This is what makes an agreement. Offer plus acceptance is an agreement. Without agreement, there cannot be a contract. ये एक basic requirement है एक contract को valid बनाने के लिए कि एक agreement होना चाहिए. Agreement क्या होता है? Offer plus acceptance. Now the second one. Second is intention to create legal relations. So मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेली लाइफ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हो कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स डू पार्टी एंड ऑल. क्या वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? नहीं. व्हाई? बिकॉज उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशन क्रिएट करने का. सिमिलरली एक हस्बैंड और एक वाइफ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, बट क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. पार्टीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन देमसेल्फ. अगर लीगल रिलेशन नहीं है, then it will not give rise to a contract. Okay, let us understand this with the help of a case law. Balfour versus Balfour, very important case law. देखते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ. एक कपल सेलोन में रिसाइड कर रहा था. सेलोन क्या है? श्रीलंका का पुराना नेम. अब हॉलीडेज के टाइम वो इंग्लैंड चले गए. वहां पर उसकी वाइफ को ये एडवाइस करा गया कि उनको इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, एंड हस्बैंड had to return to Ceylon. Of course, for work he had to return back to Ceylon. हस्बैंड ने अग्री करा अपनी वाइफ के साथ कि वो उसको 30 पॉन्ड्स पर मंथ देगा उसके मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए. कुछ टाइम तक तो हस्बैंड ने उसको वो अमाउंट दिया, बट बाद में दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो गए जिसकी वजह से हस्बैंड ने ये मेंटेनेंस अमाउंट पे करना बंद कर दिया. अब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया ये कहकर कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो मेरे को मेंटेनेंस एक्सपेंस देंगे, बट नाउ ही हैज स्टॉप्ड डूइंग दैट. उसने ये केस फाइल कर दिया, बट कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है दैट इट शुड हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. यहाँ पर वो इंटेंशन मिसिंग थी. द थर्ड एलिमेंट इज प्री कंसेंट. कंसेंट क्या होता है? अग्री करना. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दो पार्टीज को आपस में अग्री करना जरूरी है, बट क्या वो कंसेंट फ्री है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मान लो मिस्टर ए ने गन पॉइंट पे मिसेस बी को बोला कि आप मेरे को अपनी कार सेल कर दो 50,000 में. मिसेस बी ने अग्री करा, कंसेंट दिया, बट इस केस में कंसेंट फ्री नहीं है. इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन. गन पॉइंट के थ्रू उन्होंने फोर्सफुली उनको मनवाया कि अपनी कार आप मेरे को सेल कर दो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक कंसेंट फ्री होना चाहिए अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. तो कब कंसेंट फ्री नहीं होता? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. नाउ ऑल दीज टर्म्स हैव अ वाइडर मीनिंग जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे की वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू द फोर्थ एलिमेंट दैट इज कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी. अब लॉ कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते भी हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. ऐसे कौन से लोग हैं जो इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? फर्स्ट इज माइनर. माइनर कौन होता है? जिनकी एज बिलो 18 ईयर्स होती है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन करे हैं कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे. ऑब्वियसली ये टर्म्स बहुत वाइड है, हम फर्दर चैप्टर्स में इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे.
Coming to the fifth element of a valid contract, lawful consideration. Now what is consideration? Something in return. अगर आपने किसी से कोई बाइक परचेज करी है और उसको 50,000 दिए हैं तो आपको क्या मिला? बाइक. अदर पार्टी को क्या मिला? 50,000. So there must be something in return in order to make a contract valid. You know that. But you also need to know that कि वो consideration lawful होनी चाहिए. How? Let us understand with the help of example. मान लो A ने अग्री करा कि वो उसे B को नार्कोटिक सेल करेगा फॉर अ सम ऑफ 1 लाख. अब यहाँ पे कंसिडरेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व है. B को नार्कोटिक्स मिल रहे हैं, A को 1 लाख रुपीस मिल रहे हैं. बट क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नो. नार्कोटिक सेल करना लीगली अलाउड नहीं है. Therefore, this agreement is not valid as consideration is unlawful. Lawful object. कंसिडरेशन तो डेफिनेटली वैलिड होनी ही चाहिए और लॉफुल भी. मोरओवर जो ऑब्जेक्ट है, जिस मोटिव से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, वो भी लॉफुल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, रोबोट ने जॉन को बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरे को जॉब दिलवा दो. तो मान लो जॉन ने रोबोट को जॉब भी दिलवा दी, बट रोबोट ने जॉन को 1 लाख रुपीस पे नहीं करे. क्या इस केस में जॉन रोबोट के अगेंस्ट केस कर सकता है? नो. अ बिग नो. व्हाई? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट objective was not lawful. The objective of the contract should be lawful. लॉ कहेगी कि आप उसको जॉब दिलाने के लिए 1 लाख रुपीस ले रहे हो, ये हमारे हिसाब से लॉफुल एक्ट नहीं है एंड देयरफॉर वी डोंट कंसीडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेवेंथ इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. अब लॉ कहती है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम वैलिड नहीं मानेंगे. वॉइड मतलब विच इज नॉट वैलिड. लॉ ने ऐसे एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली बता रखे हैं कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जिनको हम वॉइड मानते हैं. हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो तो लॉ उसको वॉइड मानेगी. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी की मैरिज में ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हो, लॉ उसको इनवैलिड मानेगी. कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट है, अनसर्टेन एग्रीमेंट है, लॉ की नजरों में दे आर इनवैलिड. नाउ लेट अस सम अप व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि एक एग्रीमेंट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो फ्री कंसेंट से होता है, कंपेटेंट पार्टी के साथ होता है, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होता है एंड इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड बाय द लॉ. अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 10 देयर आर सर्टेन अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ अ टर्म. तो एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए. मतलब लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मान लो आपको किसी ने बोला कि मैं आपको 10 टन्स ऑफ ऑयल सप्लाई कर दूंगा, बट स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा ऑयल. बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल. अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से ऑयल का आप 10 टन सप्लाई करने वाले हो तो आप उसको सर्टेन एग्रीमेंट नहीं मानोगे. दिस इज अ वेग एग्रीमेंट एंड नॉट एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. लॉ ऐसे ही एग्रीमेंट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानती है जो परफॉर्म करने पॉसिबल हो. मान लो आपको किसी ने कमिट कर दिया कि वो एक डेड मैन को अलाइव कर देगा. इज इट इवन पॉसिबल टू परफॉर्म? नो. लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सच एक्ट. नाउ लास्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज. अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी होती है. एग्रीमेंट्स चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों वैलिड होते हैं, नो डाउट. बट कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये रिटर्न भी ही होंगे तभी हम इन्हें मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जब तक रिटर्न में ना हो तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता. दैट्स इट क्लास. वी हैव डन 10 essential elements of a valid contract. Now try to answer these questions on the comment box and we will discuss the next topic in the further videos. Thank you so much.